नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है झारखंड न्यूज के विश्लेषण में। और झारखंड आज तक .in का हमारा नया न्यूज पोर्टल भी आ चुका है। आप लोगों को बहुत बहुत इसके लिए बधाई हो कि आपके सहयोग से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। अब आगे की शुरुआत करें। आज दरोगा वैकेंसी को लेकर बहुत सारे लोगों ने हमें फोन किया है कि सर दरोगा वैकेंसी में एज आखिर रहेगा क्या और वैकेंसी आएगी कब, तो इस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट किस जांच को लेकर स्टूडेंट चले गए ये बताएंगे। और इसके साथ साथ दरोगा वैकेंसी के साथ साथ जेएसएससी सीजीएल पर सीआईडी जांच में आखिर क्या आ रहा है, कौन से लोग कहां जा रहे हैं, इस पर भी बात होगी। जेटेट के नया नियमावली आ रहा है तो भारी दिक्कत में है जेटेट वाले स्टूडेंट। इसके साथ साथ जमशेदपुर में भगवत कथा का आयोजन हमारे ही कॉलोनी में किया गया है, हम उसके मेंबर भी हैं आयोजन समिति में। तो आपको पहले शुरुआत करेंगे आज जो भक्तजन है उनके लिए भी कि आप थोड़ा सा भगवत कथा को सुने, समझें और जीवन का आत्मसात करें कि अंतिम पड़ाव क्या आता है। सब मिलाकर मानव सेवा ही अंतिम धर्म है और ये सभी लोगों ने माना, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे वो विवेकानंद जी हो, चाहे कोई भी दूसरे धर्म में हो, मानव सेवा मस्ती में खो जाओ, ओ मस्ती में खो जाओ। राधे 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 राधे। राधे राधे और देखो पीछे वाले भक्तों सब थोड़ा मस्ती से झूम कर गाओ राधा रानी के नाम को। ओ राधे राधे जपा करो, ओ राधे राधे जपा करो। नाम रस पिया करो, ओ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, ओ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। झारखंड में दरोगा की वैकेंसी आने वाली है और दरोगा की वैकेंसी कब आएगी, कैसे आएगी, क्या इसमें उम्र सीमा होगा, ये सबसे बड़ा इस समय समस्या है। हमारे विचार से उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए और इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा है कि इसके लिए कुछ कोशिश किया जाए। तो कार्मिक विभाग को और जेएसएससी को आप लोगों के सहयोग से एक रिक्वेस्ट लेटर इस मामले में हम आगे बढ़ते हुए आपके साथ हैं। और कुछ और शिक्षक भी इसमें आ रहे हैं तो वो भी समय पर आपको बताया जाएगा और इसे आगे किया जा रहा है कि दरोगा की वैकेंसी में स्टूडेंट को पूरा सहयोग दिया जाए, क्योंकि बहुत साल के बाद आ रहा है दरोगा वाली वैकेंसी और बहुत सारे लोग दरोगा बनना चाहते हैं, वो इंतजार में है, बड़ी संख्या में वैकेंसी है। तो इसलिए ये एक रिक्वेस्ट होगा। मैया सम्मान पर पैसा देने का काम शुरू हो गया है। 2500 रुपया जिनको जिनको पिछले महीना नहीं मिला था, एक साथ 5000 रुपया दिया जा रहा है। झारखंड सरकार ने यह भी कहा है कि बजट के पहले आप कोई सुझाव दे दीजिए कि क्या चाहिए। अगर आपको मैया सम्मान के साथ बबुआ सम्मान योजना चाहिए, इस प्रकार के कोई दिमाग में ख्यालात हैं, तो आप जेएमएम की सरकार को ये जरूर से भेज सकते हैं, आपको अवार्ड भी दिया जा सकता है। अब आप बोलेंगे कि सर सुप्रीम कोर्ट कौन गया है। बीपीएससी का मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है और बीपीएससी से जुड़े हुए स्टूडेंट जो है लाठी चार्ज को मुद्दा बनाए हैं, डीएम के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं और रिक्वेस्ट किया है कि जब 12,000 स्टूडेंट का परीक्षा फिर से लिया गया तो क्या कुछ गड़बड़ी उस सेंटर पर हुई थी। अगर हुई थी तो परीक्षा के ऊपर पूरी जांच जुडिशियल जांच के रूप में कराया जाए। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट स्टूडेंट चले गए।
झारखंड में भी जेएसएससी सीजीएल को लेकर आवाजें जोर शोर से पहले से उठ रही हैं और अभी भी उठना जारी है। सीआईडी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी हो तो सक्षम पदाधिकारी को दें। हमारा यह मानना है कि सीआईडी को जरूर से जाकर के आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, लेकिन इसके लिए सोशल मीडिया में तामझाम करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा जाकर के दे, सक्षम पदाधिकारी को दे। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि हमने अपने सबूत का किया, तो सक्षम पदाधिकारी जहां पर है वहां पर इसे पहुंचा दिया गया था। तो उम्मीद की जाती है कि जब जांच होती है ना तो सभी चीजों पर होती है। फेसबुक पर जांच नहीं चलता है, यूट्यूब पर जांच नहीं चलता है, व्हाट्सएप पर नहीं चलता है। आप सक्षम पदाधिकारी के पास जाकर के देंगे, यही संदिग्धगी है और यही बेहतर होता है सभी के लिए। सीआईडी छोटी सी छोटी चीजों पर जांच कर रही है। मसलन किसी ने किसी को बोला कि वो ऐसा देखा है तो उस पर भी जांच हो रही है। किसी ने जिसने पहला डाला यूट्यूब में कि वो जानता है कि फलना मंत्री का बेटा का सेटिंग हुआ है, वो जानता है कि फलना अधिकारी के बेटा का सेटिंग हुआ, जिसने फर्स्ट यूट्यूब में डाला था उनसे पूछताछ की जा रही है जो हमें जानकारी है, और उनसे भी पूछा जा रहा है कि इस पर पूरी जानकारी रखी जाएगी। अगली जो पड़ाव है वो है कि सीआईडी जो है वो जांच करते समय ये देख रही है कि क्या ये वास्तविक रूप से पेपर लीक हुआ है या फिर जेन्युइन रूप से रिजल्ट आया है। इसमें जेन्युइन बच्चे का पक्ष भी सीआईडी जान रही है, यानी कि जो 2000 से ज्यादा लोगों की नियुक्ति होगी, जो 2200 लोगों को बुलाया गया था, उसमें से जो लोगों से जब बातचीत किया जाएगा, जैसे देखिए 2 प्रकार से बातचीत की जाती है। एक होता है रैंडम, मतलब रिजल्ट में से कहीं कहीं से कुछ लोगों का रोल नंबर निकाल लिया गया और उनसे बातचीत किया गया, उनसे जाना गया कि उनका बैकग्राउंड क्या रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपका चयन हुआ है और आपसे पूछा गया कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। मान लीजिए ऐसे 2200 बच्चों में से हम एक उदाहरण दे रहे हैं, मत सोचिएगा कि मेरे बोलने के अनुसार ही काम हो रहा होगा। तो आप अगर पहले से कोई रेलवे की नौकरी में थे, पहले से कोई एसएससी की नौकरी में थे, पहले से कोई और टीचर की नौकरी में थे, कहीं सरकारी सेवा में थे, आपकी क्वालिफिकेशन क्या रही, पहले प्रीवियस आपका रिजल्ट क्या रहा है और आपने क्या अचानक से कुछ कर दिया, तो वो चीज को देखा जाता है। पहले से आप नौकरी थे, मतलब 7 ब्रेन था, आपने पहले भी पढ़ाई किया हुआ है, तो सारी चीजों को देखा जाएगा। ये पहला चीज है। दूसरा, जिन लोगों का ओएमआर सीट खाली छोड़ने की बात आई थी, उनको जो जिस समय में 26 तारीख को जो टीचर लोग गए थे वहां पर, उसमें हम नहीं थे, तो वहां पर जो दिया गया था उस पर भी जांच किया जा रहा है कि क्या उसमें से किसी का रिजल्ट हुआ है। इसी प्रकार से व्हाट्सएप में जिस रोल नंबर को बताया गया था कि इसका रिजल्ट हो जाएगा श्योर शॉट, उसके आधार पर भी जांच किया जा रहा है। तो छोटी से छोटी क्लू पर सीआईडी जांच कर रही है, क्योंकि 22 जनवरी के पहले ये उन्हें जमा करना है। बाकी जो है, अगर कोर्ट संतुष्ट नहीं होती है, मान लीजिए कि कोर्ट को लगता है कि नहीं जांच सफिशिएंट हुआ ही नहीं है, तो कोर्ट वहां पर कोई दूसरा आदेश दे सकती है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में ये कोई दूसरा जांच को कोर्ट लिख भी सकती है। अगर जो वकील हैं याचिकाकर्ता की ओर से अगर बोलेंगे कि नहीं हम लोग संतुष्ट नहीं है इस जांच से, और अगर संतुष्टि हो जाती है, जैसे कि जो एविडेंस है, यहाँ पे घुमा फिरा किया जाता है वीडियो एविडेंस पर, कि वीडियो एविडेंस में सत्यता है, तो उसी दिन में कोर्ट रद्द करने का भी फैसला ले सकती है, एक मौका दे सकती है सरकार को अपनी बात रखने के लिए, या उस दिन बोल सकती है कि हम आगे अब इस पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास एविडेंस पुख्ता है। और उस एविडेंस का साथ, चूंकि जेएसएससी ने अपनी ओर से जो कंप्लेन किया है उसमें उन्होंने कहा है कि उसको डिस्टॉर्ट करके जमा किया गया, मतलब कि एविडेंस था नहीं, उसको क्रिएट किया गया है। तो दोनों दो चीजें हैं, एविडेंस ही ओरिजिनल है, ये उसे क्रिएशन किया गया। तो जांच का विषय है, जांच चल भी रहा है, हमारे और आपके कुछ भी बोलने से इस पर नहीं होगा कि हम जांच को प्रभावित कर रहे हैं, पहला चीज है। अब इस पर सवाल ये उठता है, बहुत सारे लोग आवाज उठाते रहते हैं। देखिए सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट सक्षम पदाधिकारी को जब देने की बात आती है, हमने शुरू में भी जाकर के दिया था, बट हम उतना तामझाम में विश्वास नहीं करते। किसी आंदोलन में भी ना तो हम लीड करने में रहते हैं, ना ही हम आगे आगे रहते हैं, ना ही मीडिया बाइट के लिए बहुत परेशान होते हैं। तो हम अपना आराम से चल रहे हैं और कोशिश हमारी होती है कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो। देखिए जो मेरिट बच्चे बार बार बोल रहे हैं, जो मेरिट कैंडिडेट है, जो नीट में हुआ, और वहां तो मोदी जी ही थे, हमारा तो पूरे सम्मान है केंद्र सरकार के लिए। तो क्या मोदी जी ने एक मतलब आइडियोलॉजी सेट किया कि जहां पर गड़बड़ी हुआ है सिर्फ उस पर ही जांच होना चाहिए, उसको कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि नीट में ये चीज देखा आपने, पूरा देश व्यापी हड़ताल हुआ था।
अब आप बोलेगा सर नीट का परीक्षा कुछ और था, फलना परीक्षा कुछ और था, बीपीएससी कुछ और था, आप क्यों वीडियो बनाते हैं बीपीएससी को लेकर? तो क्या आप लोग बिहार के टीचर के बोलते हैं कि झारखंड वाले मुद्दे पे क्यों बनाते हैं? आप तो नहीं बोलते ना, इसलिए सबको सबका अधिकार है बनाने का। तीसरी चीज कि देखिए मेरिट एक ना एक दिन सामने आता है, इसमें कोई कोमत नहीं है। अगर आज आप देखेंगे कि सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो अगर जो टीचर की क्लासेज आपको पसंद आती है आप वहीं जाते हैं। ऑफलाइन में आप टीचर की को जजमेंट करते हैं जाकर के ना, ऑफलाइन में किसी के यहाँ नहीं पढ़ते। ऑनलाइन में चलिए बोर्ड देख दाख करके कोई पढ़ा दिया, बट ऑनलाइन में चलेगा, ऑफलाइन में चलेगा क्या? नहीं चलेगा। वहां टीचर को आप गुणवत्ता देखते हैं। आज बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जुर्माना हो रहा है, देखिए बाजीराव एंड रेड्डी कितनी बड़ी कोचिंग है, नेक्स्ट आईएएस कितना बड़ा कोचिंग है, ऐसे कई कोचिंग इंस्टीट्यूट पर दिल्ली में जुर्माना हो रहा है। तो अब आपके पास भी अधिकार है कि आपने अगर कोई दावा किया है कि मेरे किताब से पूरा क्वेश्चन आया है, कोई दावा किया मेरे नोट से 100% क्वेश्चन आया जेएसएससी में, जेपीएससी में, और आपको लगता है कि इसका दावा झूठ है, किताब में भारी गलती है, अगर आपको लग रहा है और उसने वो दावा कर रहा है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे और एक कंप्लेन करना है। अभी तो बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई है, अगर हम भी बोलते हैं तब कंप्लेन करेंगे, दूसरे लोग भी बोलते हैं तब कंप्लेन करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज ना बोलेंगे आप कि एक शुरुआत हुई है पूरे देश में कि कोई भी व्यक्ति स्टूडेंट्स के साथ में अब ठगी नहीं कर सकता, पढ़ाने के नाम पर ठगी नहीं कर सकता है, और किताब के नाम पर नहीं कर सकता, नोट्स के नाम पर नहीं कर सकता। आपको अधिकार है, आप जाकर के देख लीजिए, साइन कीजिए और फिर जाकर के लीजिए। और ऑफलाइन की क्लासेस जो लोग भी चला रहे हैं उनको सभी लोग हैं। तो मेरिट बच्चे को न्याय मिले, जिसकी सिलेक्शन सेटिंग से हुई है उसको रोका जाए, और जो लोग बाहर है मेरिट वाले, अगर उनको, जो मेरिट वाले कुछ लोग हैं जो बाहर रह गए हैं, उनको अंदर लाया जाए। तो ये कैसे होगा? जब जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। तो ये सभी चीजें हैं, इसमें किसी के ऊपर ना तो कोई आरोप लगाना है, हम लोगों का आपस में कोई मतभेद नहीं है किसी का। हाँ, हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि जब कोई सवाल उठाता है और पॉइंट आउट करता है तो उस पर जवाब देना लाजिमी हो जाता है। आप भी देखे होंगे, अगर आप किसी मोहल्ले में रहते, चलिए जैसे सीजल मुद्दा छोड़ दीजिए, आपके जीवन का कोई मुद्दा होगा, कोई अगर झूठा आरोप आप पर लगाता होगा तो आप जरूर से उसका जवाब सामने आकर के देते ही होंगे। तो ये आपको भी आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए, हर किसी को ये रक्षा करने का अधिकार है। लेकिन आने वाले समय में हम हमेशा से उम्मीद कर रहे हैं कि हर मेरिट वाले बच्चों का नौकरी जल्द से जल्द लग जाए, लेकिन इसको चेक करने के लिए संस्था तो होनी चाहिए, परीक्षा तो होनी चाहिए। परीक्षा मेरिट से हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, छोटा एग्जाम हो, बड़ा एग्जाम हो। देखिए चौकीदार वाले लोग भी आरोप लगा रहे हैं, अलग अलग शहर से हमें कॉल कर रहे हैं। तो उस पर जो भी चीजें उचित होंगी वो हमें लगता है कि सरकार को इस पर कार्रवाई जरूर से करनी चाहिए, और हर लोगों की भूमिका की जांच करनी चाहिए कि कोई किस इंटेंशन के साथ किसी भी चीजों का माहौल पर उतरा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।